सभी का स्वागत है। मैं तुलसी सर आज बच्चों के साथ कुछ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करूँगा ताकि बच्चे इस डर को ख़त्म कर पाएँ कि इंग्लिश बोलना कठिन है। Well guys, so today we will discuss some basic concept and some simple sentences. As we have already discussed sentence type, generally there are two types of sentences, simple and complex या connective sentences. So here in front of me there are three girls. What is your name? Now tell me. Ansu. So here little girl प्यारी सी Ansu, then Sweetie and Aradhya Kesari. Okay, so for Aradhya Kesari, माँ होती है in English. Moms are always mother. Good. माएँ जो होती हैं उनमें ममत्व तो होता है. They have a very beautiful heart. तो उनमें ममता भरी होती है, इसलिए माँ होती है का सेंटेंस क्या हो जाएगा? Moms are always mothers. Mother. Okay, for you. बताना है कि माँ अच्छी और समझदार होती है. Mother is good and इंटेलिजेंट. in यस. जैसे माँ जो होती हैं समझदार भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं. तभी तो बच्चे चाहे जितना भी गुस्सा कर लें, बच्चे चाहे जितनी भी शरारतीपन से रूबरू हो जाए, लेकिन माँ हमेशा उन्हें प्यार करती है. जैसे यहाँ अंशु को देखिएगा तो इनके पास एक ये है, क्या बोलते हैं इसको? पेंसिल. अंशी. तो इनका नाम, सॉरी मैंने इनका नाम समझ लिया था अंशु, क्योंकि मेरे घर में एक बच्ची है अंशु, तो इसलिए इनका नाम है अंशी. तो बहुत प्यारा नाम है. इनके पास, अंशी के पास एक है पेंसिल, और पेंसिल से ये लिख नहीं रही है. पेंसिल से क्या करते हैं? लिखते हैं ना. तो आपको लिखना है यहाँ पे, होमवर्क करके आना है ना. कल आइएगा तो होमवर्क करके आना है, लिख कर आना. तो आपसे क्वेश्चन है कि इसको क्या कहते हैं? पेंसिल. गुड. नाउ योर टर्न. टेल मी. मोहन जो है, मोहन और सोहन मेहनती हैं. Mohan and Sohan are मेहनती का होता है लेबोरियस. यस. फॉर यू. आराध्या और स्वीटी पढ़ती हैं. पढ़ना क्या होता है? स्टडी. study. अच्छा, चलिए ये सेंटेंस कैंसिल कर देता हूँ मैं आपका. आपके लिए है कि बच्चे खुश हैं. अच्छा, चिल्ड्रेन जब भी होता है तो प्लूरल फॉर्म होता है, और प्लूरल फॉर्म के लिए लगाते हैं हम लोग आर. तो चिल्ड्रेन आर हैप्पी. अच्छा, चिल्ड्रेन्स नहीं होते हैं. चिल्ड्रेन जो है ना खुद ही एक प्लूरल शब्द है. चिल्ड्रेन का मतलब होता है क्या? बच्चे. और चिल्ड्रेन्स बोलेंगे यानी बच्चों का, या बच्चों ऐसा. तो बताना है आपको. यस अंशी, आपके लिए क्वेश्चन है. बताना ये है कि मेरे हाथ में ये क्या है जिसमें समय देखते हैं? क्या है ये? घड़ी. घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका, वॉच, है ना. वॉच भी कहते हैं. यस आराध्या. आपको बताना है कि माँ व्यस्त है. मदर इज बिजी. यस. आज हम लोग माँ से रिलेटेड ही सेंटेंस करेंगे, क्योंकि माँ जो होती हैं प्यारी होती हैं, और इस ठंड के मौसम में माँ खाना बनाती हैं, माँ बर्तन मांजती हैं. बहुत टफ होता है ठंड में अपने आप को तैयार रखना काम के लिए. जब हम लोग का हिम्मत नहीं होता, हिम्मत डोल जाता है कि रूम से बाहर निकले, वैसे समय में माएँ जो होती हैं किचन में समय बिताती हैं.
तो उन सभी माँ को सैल्यूट। आपके लिए क्वेश्चन है फिर से माँ से संबंधित। माँ मजबूत होती है। Mother is अच्छा, माँ मजबूत होती है तो सभी माँ की बात हो रही है, सभी माँ माँ की है ना। तो मॉम्स आर स्ट्रॉन्ग। मम्मियाँ क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। यस। आपको ये बताना है कि दुनिया में सबसे प्यारा कौन है। अभी बात कर रहे थे हम लोग, खाना कौन बनाता है हम लोग के लिए? बता दीजिए अंशी, खाना कौन बनाता है घर में? Mommy. मम्मी। दुनिया में सबसे प्यारी कौन होती है? बताइए। Mommy. मम्मी। यस। बताना है आपको कि माँ हंसती है। Mother is laughing. मदर इज लाफिंग होगा। Laugh. लाफिंग मतलब हंसना। माँ हंस रही है तो मदर इज Laughing. आपके लिए सेंटेंस है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जैसे माँ हंसती है तो मॉम लॉफ भी हो जाएगा। क्यों होगा कि कुछ कहीं कहीं पे जीरो वर्ब होता है ना, वहाँ पे वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हंसना का होता है लॉफ। अमा कमा। जब कोई पोसेसिव डिग्री आता है तो उसके लिए अलग वर्ब होता है और अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग वर्ब पढ़ेंगे हम लोग ना। यस। आपको बताना है कि कितना टाइम हो गया? 10 मिनट का ये करना है हम लोग को। तो 7 मिनट हो चुका है, 3 मिनट का। यस, छुट्टी। माँ रोती है Mother या is, माँ दयालु होती है। mother is kind. मदर इज काइंड। यस। या मॉम्स आर काइंड। दोनों सेंटेंस है। मदर इज काइंड या मॉम्स आर काइंड। अंशी, आपकी बारी आ गई। बताओ कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, कैसा मौसम है, बाहर निकलने पे क्या लग रहा है? अभी आप टोपी नहीं पहनी हो, बता दो। टोपी क्यों पहनते हैं हम लोग? ठंडा से. ठंडा से बचने के लिए। यस, गुड। तो कल से आपको टोपी पहन के आना है ना, ठंड से बचना है। समझदार बच्चे ना कहते नहीं है, कॉलेज पे दिखाते हैं। जैसे सर को देखिए, सर टोपी पहन के आए हैं ना। सर देखिए ग्लव्स भी लाए हैं, दस्ताने भी लाए हैं। तो इसलिए समझदार बच्चे, देखिए यहाँ हृदय की स्त्री को टोपी पहनी है ना, समझदार है। आप तीनों में सबसे बड़ी है ना वो समझदार है। और आप तीनों में, हम चारों में सबसे बड़े हम हैं। तो हम और अच्छे से टोपी पहने हैं, हम जैकेट भी पहने हैं, हम ये भी दस्ताने भी लगाए हैं, है ना। किससे क्वेश्चन था? आपसे। यस, आराध्या से क्वेश्चन। मैं दयालु और ईमानदार हूँ। I am kind and honest. गुड। आपके लिए। मैं अच्छी और बदमाश हूँ। I am good. एंड बैड। आई एम गुड एंड बैड। मैं अच्छी भी हूँ, बदमाश भी हूँ, बुरी भी हूँ। यस, आंसर आपको बताना है। आपको खेलना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है? खेलना। गुड। 10 मिनट हो गया क्या जी? 8, 8:30 मिनट। खेलना अच्छा लगता है। आप बताएं कि मैं खेलती हूँ और पढ़ती हूँ। I am playing and reading. आई एम Playing and reading. आई प्ले एंड रीड। ये जैसे कि सेंटेंस तभी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं खेलता हूँ पढ़ता हूँ तो हो जाएगा आई प्ले एंड स्टडी या रीड। मैं खेलता भी हूँ, पढ़ता हूँ, स्टडी भी करता हूँ। अच्छा. जैसे हम लोग जीरो वर्ब पढ़ेंगे जब,
जैसे कि सिंपल कोई सब्जेक्ट है और वो काम कर रहा है ना, वह खाता है ईट, वह खाता है ही ईट, अब ही इज ईट नहीं बोलेंगे, है ना। तो वहाँ जब हम लोग के सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कोई मेन वर्ब आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। जैसे माँ रोती है, माँ Mother. क्राई, है ना, तो क्राई, तो वहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब डायरेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, तो वहाँ पे जीरो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट Food. फूड, यस, आ गया खाना खाना। खाना खाना का क्या होता है बताइए, Eat food. ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, I am. यहाँ भी पढ़ेगा जीरो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वर्ब कोई नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब लगेगा, तो मेन वर्ब जब लगेगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, इज, आर, एम, हैज, वर, वाज, आई ईट फूड, यस। अंश आपके लिए क्वेश्चन, अब बताना है कि आपके फिंगर में कितने हैं, आपके हैंड में कितने फिंगर हैं, और हाथ में कितनी उंगली है? ऐसे उंगली गिन के बताइए मेरा, गिनिए मेरा हाथ, क्या उंगली, नीचे से गिनिए, नीचे से गिनिए, कितना है 1 2, total? काउंटिंग कीजिए, यस, इधर से 1 2 3 4 5, 5, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5, आपके हाथ में कितनी उंगली है, 5, ये हाथ है। अब बोलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है ना, तो 5 उंगली। और यहाँ हो गया है 10 मिनट से ज़्यादा, 11 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया है, तो यहीं पे वीडियो होता है खत्म।